हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी अरविंद समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। जो गांधी इरविन समझौता था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर से, बिपिन चंद्रपाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से, चित्तरंजन दास से। तो जो देश बंधु हैं वो देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को मिली थी। इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास देश बंधु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, SEZ का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? इसके ऑप्शन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो SEZ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी इसमें ऑफिस खोलते हैं, कंपनी लगाती हैं, जिससे कि जॉब क्रिएट होता है और लोगों को जॉब मिलता है। तो SEZ होता है ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पार्ट। अगला क्वेश्चन है, WLL का अर्थ है? इसके ऑप्शन है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विद इन लोकल लाइन। तो WLL का जो अर्थ होता है या फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस इन लोकल लूप। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, बी पार्ट, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको याद होता है। जय हिंद का नारा, इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सर्वप्रथम कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है या कायदा आजम किसको किसको उपनाम मिला हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। कायदे आजम जो उपनाम है वो मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। चौधरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में और लखनऊ में। तो जो चौरी चौरी नामक स्थान है जहाँ चौरा चौरी कांड हुआ था वो स्वतंत्रता के समय, वो गोरखपुर में स्थित है, यूपी के। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ए पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी उक्ति है? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस वाक्य को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उस लिपि का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन है देवनागरी लिपि, सिंधी लिपि, गुरमुखी लिपि और इनमें से कोई नहीं। तो जो पंजाबी भाषा है उसको हम गुरमुखी लिपि में लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को मदर ऑफ ऑल लिपि कहा जाता है? सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। खरगोष्ठी ऑप्शन है इसके, खरगोष्ठी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राह्मी। जो ब्राह्मी लिपि है इसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता था? तो सिंधु काल की जो लिपि थी उसको हम लोग चित्रकार लिपि कहते थे, क्योंकि सिंधु काल के समय में अधिकांश
जो लिखने की बातें होती थी वो चित्र के माध्यम से लिखा जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंधु काल, ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तेलुगु है, बांग्ला है, मराठी है, तमिल है। तो 2021 के अनुसार जो मराठी भाषा है वो तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, मराठी। और इसका जो दो क्वेश्चन और बनते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहले नंबर पर हमारा हिंदी है और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर बांग्ला है और तीसरे नंबर पर आता है वो मराठी आता है। इस अभी कुछ 2011 से पहले तेलुगु भाषा था, बट 2011 के जो लेटेस्ट जनगणना है उसके अनुसार जो मराठी भाषा है वो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है देश की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, मराठी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसके ऑप्शन है तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी। तो चोल शासकों की जो भाषा थी वो तमिल भाषा थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, तमिल। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत कितना है? भारत में हिंदी बोलने वाले भारतीयों का कितनी प्रतिशत मात्रा है? 50%, 40%, 45%, 55%। तो इसका ऑप्शन है आपका 40%। 40% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं इंडिया में। ऑप्शन है बी पार्ट। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? मलयालम, तमिल, तेलुगु और बांग्ला। तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो बांग्ला भाषा बोली जाती है। इसका ऑप्शन है आपका डी पार्ट। कौन सी भाषा देव भाषा है? किस भाषा को हम देव भाषा बोलते हैं? हिंदी को, खड़ी भाषा को, संस्कृत को, पाली को। तो जो देव भाषा है वो हम संस्कृत की भाषा को देव भाषा बोलते हैं। इसका ऑप्शन है आपका सी पार्ट। भारत का प्राचीन भाषा है संस्कृत है, हिंदी है, पाली है, प्रकृति है। तो भारत का जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत भाषा। इसका ऑप्शन है आपका ये पार्ट, संस्कृत। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो जी केंद्रीय भारतीय शाखा संस्थान है वो है मैसूर में स्थित। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, जो कर्नाटक में पड़ता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1966 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट, 1988, सॉरी। इसका ऑप्शन है 1988। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर लोगों को मालूम रहता है। तो नवोदय इसका ऑप्शन है पहली कक्षा, 7वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 4थी कक्षा। तो नवोदय विद्यालय में दाखिला हमारी 6 क्लास से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, 6, 6वीं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मुक्त विद्यालय को हम ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग वाले जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितनी भी डिग्री होती है वो मुक्त विद्यालय से ली जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, भारत में, इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। इसका ऑप्शन होगा आपका सी पार्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसको हम इग्नू भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसकी स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1982, 1985, 1987, 1989। जो इग्नू है या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, मुंबई में, इलाहाबाद में, कोलकाता में। तो जो इग्नू या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए पर।
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? आगरा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलकाता। कोलकाता में है फोर्ट विलियम कॉलेज। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था? पतंजलि ने, पाणिनि ने, सुश्रुत ने, चाणक्य ने। तो इस पर जो लिखा था वो लिखा था पाणिनि ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट पाणिनि। मुगल काल में किस भाषा को रख्ता कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद करेंगे हम। इसके ऑप्शन है आपको उर्दू को, अरबी को, तुर्की को, फारसी को। तो जो उर्दू लैंग्वेज है इसको हम मुगल काल में रख्ता कहा जाता था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल को, मलयालम को, तेलुगु को और बंगला को। तो ये जो ऑप्शन है तेलुगु भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। इसके ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है आपके नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। तो नागालैंड जो स्टेट है उसकी जो राजभाषा है वो होती है इंग्लिश। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट इंग्लिश, नहीं नागालैंड। ए पार्ट आप इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की जो राजभाषा इंग्लिश है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संघीय सरकार में, संसदीय सरकार में, अधिकारवादी सरकार में और राष्ट्रपति सरकार में। तो जो विधायिका को वो सर्वाधिक कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता ये संसदीय सरकार में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट। आज के 30 क्वेश्चन थे और आज का लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की आप लोगों के लिए दिया है। तो क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद किस को बंगाल का नवाब बनाया गया था? इसकी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दी खान और मीर कासिम। इसका आंसर आप लोगों को देना है। आप लोगों के लिए टेस्ट है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग विश्वा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।